मैंने कहा था कि ठीक हूं मैं। क्यों आए यहाँ? क्योंकि तुम फिर से गायब हो गई थी। याद है ना जब लास्ट टाइम गायब हुई थी तो कहां से मिली थी मुझे? ऐसा कुछ भी नहीं है इस बार। मुझे कैसे पता होगा? देख लिया ना, बिल्कुल ठीक हूं मैं, मतलब इससे ज्यादा ठीक नहीं हो सकती। अच्छा मैं चलती हूँ। मैं जानता हूं तुम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, और जब भी मैं बात करना चाहता हूं तो तुम मना कर देती हो। लेकिन जब तक ये मसला हल नहीं होता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। बेकरी जल्द तैयार हो जाएगी, तुम फिर से शुरू करना जैसे पहले किया करती थी। मुझे यकीन है तुम्हारे बाबा भी यही चाहते होंगे। मैं तुमसे कह चुकी हूँ, कबूल नहीं है मुझे। जब हम वहां मिले थे तो तुमने क्या कहा था मुझसे, याद है तुम्हें? जिस जगह से यादें जुड़ी हैं उसे बर्बाद मत करना। मरियम, उस जगह से तुम्हारी यादें जुड़ी हैं, तुम्हारा ताल्लुक है उनसे, और ये ताल्लुक हमेशा रहेगा, चाहे तुम कबूल करो या ना करो। जवाब का इंतजार करूंगा। तुम चाहते हो कि मैं यहीं रुकूं? मैं जानती हूँ कि तुम किसी भी तरह मुझे यहाँ रोकना चाहते हो। ऐसा कुछ नहीं है, यकीन करो मेरा। तो फिर क्या वजह है? I'm so sorry. गुड नाइट मरियम। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम यहाँ? ये आदमी यहाँ इस वक्त क्या कर रहा है? मुझसे कुछ पूछने के बजाय मेरी बात का जवाब तो क्या चाहते हो? आखिर कब छोड़ेगा ये तुम्हारा पीछा? रात के इस वक्त यहाँ क्या काम इसका? तुम पुलिस या मुझे बताने के बजाय इससे बातें कर रही। मेरे लिए परेशान वो था। होता कौन है तुम्हारे लिए परेशान होने वाला? साफ कहो, अगर वो तुमसे मोहब्बत करने लगा, या अगर तुम भी उससे मोहब्बत करने लगी हो तो बता क्यों नहीं देती मुझे? जुबान संभाल कर बात करो, समझे? बहुत फिक्र है उसे तुम्हारी। आखिर वो होता कौन है, समझता क्या है खुद को? हाँ, अगर तुम इसी तरह उसे वेलकम करती रही तो वो तो आकर अपना हक जताएगा। अपनी बकवास बंद करो रोहान। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। वो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा उसे। हाँ? बल्कि तुमने तो उसका बाजू तक थाम लिया। वाह, आखिर करना क्या चाह रही हो? साफ साफ बताओ कि तुम मुझे मरियम। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन जो कुछ तुमने किया है उससे बुरा कुछ नहीं कर सकती। ये आदमी ना तुम्हारे करीब आएगा और ना तुम इसे आने दोगी अब से। जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जो देखा वही समझ रहा हूँ। याद रखना, अगर ये आदमी दोबारा तुम्हारे आसपास दिखा भी तो अपने करियर की भी परवाह नहीं करूंगी। अगर अपना करियर कुर्बान कर देना इतना ही आसान है तो काश उसी दिन कर देते। क्या कह रही हो मरियम? तुम्हें मोहब्बत हो गई है ना उससे? आइंदा मत कहना ये। बहुत कुछ सहा है उसने हमारी वजह से। मैं दोबारा उसे हमारी वजह से हरगिज तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगी, समझ गए तुम? और मेरी बात सुनो, मैं आखिरी बार समझा रही हूं तुम्हें। शावेज को अगर कोई भी नुकसान पहुंचा या उसे खराश लगाई तो जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, और फिर मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करूंगी ताकि तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा दिलवा सकूं। और आज मैं यहाँ किसी खास का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड। ये मेरे बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ जाती है। मेरी हर मुश्किल घड़ी में मेरा भरपूर साथ देती है। अगर आज मैं इस मकाम पर खड़ा हूँ तो वजह सिर्फ वो है। शायद तुम भूल गई, चाहे वो फिर कोई भी, तुम्हारे और मेरे दरमियान हर किसी नहीं आ सकता।
सर, सब ठीक तो है? आपने यहां क्यों बुलाया मुझे? यहां हमें कोई भी नहीं देख सकता है सर। यहां कोई कैमरा भी नहीं है। आपने जो कुछ मेरे लिए किया उसके लिए शुक्रिया। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा आपका। इसमें हम दोनों की बेहतरी थी हसन। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं किया मैंने। खैर, अगर मैं तुम्हें नहीं भी बचाता तब भी तुम कुछ कहते तो नहीं ना पुलिस से? ऐसा कभी नहीं होगा सर। मुझे यही उम्मीद थी कि तुम चुप रहोगे। ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते। पिस्तौल है क्या तुम्हारे पास? जी है। जरा मेरे हवाले करना। मुझे तुम्हारी पिस्तौल चेंज करनी है क्योंकि मुझे ये ज्यादा पसंद है। वैसे तुम तो सस्पेंड हो चुके हो ना कुछ वक्त के लिए? जी प्रोसिक्यूटर। नहीं शुक्रिया। ऐसे बहुत से लोग देखे मैंने जो सस्पेंड होने के बाद संभल न सके। या तो उन्होंने ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दी या फिर डिप्रेशन में चले गए वो, और फिर अपने हाथों से ही उन्होंने खुद की जान लेकर खुदकुशी कर ली। संभल के। जी समझ गया। वैसे मैं तुम्हें सुकून से बैठने कहां दूंगा? तुम जैसा भरोसेमंद और काबिल आदमी मुझे कहां मिलेगा बताओ जरा। यरदाल सरगुन ने एक नर्स को यहां से अब्रॉड भेज दिया है। मीराल नाम है उसका। ऑफिसर बतूल उसे वहां भेजने वाले को ढूंढ रही है। जो कार इस्तेमाल हुई उसे भी तलाश कर रही है। उससे पहले तुम उसे ढूंढो। ठीक है, तो मुझे ऑफिसर बतूल को रोकना है? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखने दो और साथ में खुद भी ढूंढो। पता चलते ही बताऊंगा कि आगे क्या करना है। जी ठीक है सर। जहां मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम्हारा वक्त है। आप बेफिक्र हो जाएं। प्रोसिक्यूटर सर, ये तुम रख लो। ये तुम्हें मेरे किए हुए एहसान की याद दिलाती रहेगी। रखो इसे। शुक्रिया। क्या ये हेयर स्टाइल सूट करेगा इस पे? इस तरह बैक से ये ड्रेस छुप जाएगा मैडम। थैंक यू सो मच, ये बहुत खूबसूरत है। क्या आप एक पिक्चर ले सकती हैं मेरी प्लीज? जी बिल्कुल। जरा यहाँ आकर मेरी मदद कर दो। बहुत शुक्रिया। यू वेलकम। तुम देखना चाहते थे ना मेरा ड्रेस? अब बताओ कैसा लग रहा है? It's beautiful, really. एक्सक्यूज मी, क्या ये ड्रेस चेंज करने में आप मेरी मदद कर देंगी? खुद को रोक नहीं सका मैं, इसलिए इस हुस्न की तारीफ करने
खुद चला आया। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? पागल हो गए हो क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। रुको जरा, मैं हेल्प करता हूं तुम्हारी। बुरा लगा क्या तुम्हें? तुम ठीक हो ना अब? ठीक हूं। आप परेशान नहीं होना मेरे लिए। सलमा, तुम दोनों अपना ख्याल रखना बेटा। उस गाड़ी का पीछा करो जल्दी। मुझे हर सूरत में उस औरत से मिलना है। जल्दी करो, उसका पीछा करो। ठीक है। बहुत ही सुस्त हो तुम, जल्दी करो कहीं वो निकल ना जाए। जल्दी तेज चलाओ और तेज चलाओ। हंस क्यों रहे हो? मिस कर रहे थे ना अपने भाई को। अपना मुंह तो बंद कर लो यार। खैरियत है बतूल? मैंने बुलाया है। भाई बता देते तो क्या जाता आपका। आओ बैठो प्लीज। तुमने तो मुझसे कहा था कि नंबर एक्सचेंज कर लो आपस में, ताकि डिस्टर्ब ना हो तुम बार बार। हाँ मैंने कहा तो था। तुम ठीक तो बतूल? सुबह तक पुलिस स्टेशन में ही थी। क्यों, सब खैरियत है? कुछ खास नहीं। पहले तो कुछ खा लो, उसके बाद पूछते रहना यार। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया। तुम शुरू करो ना, कुछ लो, मैं जाके जरा क्लासेस से कराता हूँ। वो लोग नौरीन को तो कुछ नहीं बताएंगे ना? मैंने सब संभाल लिया, फिक्र नहीं करो। वैसे एक बात तो बताओ तुम मुझे, तुमने ये सब कैसे किया? तुम इन लोगों को इतनी अच्छी तरह कैसे जानते हो? मैं हैरान हूँ कि तुम्हें मेरे अपॉइंटमेंट का कैसे पता चला। कुछ राज ऐसे होते हैं जो बताए नहीं जाते हैं। आखिर क्यों हो तुम ऐसे? कभी गुरूर नहीं किया। हाँ तो ऐसी बात है। सच कहूँ तो अभी तक कंफ्यूज हूँ। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुम्हें देखते ही मेरी सांस अटक गई थी। मुश्किल से संभाला खुद को। तुम्हारा यही रिएक्शन देखने के लिए मैं फौरन चला आया। वैसे अच्छा लगा ना तुम्हें मेरा ड्रेस? वैसे ज्यादा गौर नहीं कर सका, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा था। मुझे अब जाना होगा। आजकल घर में बहुत काम है ना। ठीक है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे भाई की वजह से। एक्साइटेड होगा वो काफी। एक्साइटेड तो नहीं कह सकते, लेकिन नर्वस जरूर है वो। और हो सकता है कि अभी घर पे ही हो। वजह? वो इस शादी से खुश नहीं है। हद है, जोर जबरदस्ती करोगे उसके साथ। अगर ऐसा कुछ तुम्हारे साथ किया गया तो अच्छा नहीं होगा, पहले से बता रहा हूं मैं। ये शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। कितनी अजीब फैमिली यार तुम्हारी। अजीब नहीं, बहुत बोरिंग। लेकिन छोड़ो इन बातों को। इस शादी के पीछे एक लंबी कहानी है। अब वो तो अंदाजा हो रहा है। अब जैसे किसी क्राइम को छुपाने के लिए, मेरा मतलब यही अंदाजा हो रहा है मुझे ये इससे। अंदाजा कैसा है तुम्हें? खैर, मैं हैरान हूँ कि हम दोनों एक ही स्कूल में थे, लेकिन मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं पहले। अब तो देख रही हो ना। मुझे जाना होगा। डिजाइनर ने तो वैसे कुछ नहीं कहा, लेकिन नसीमा जरूर पूछेगी। मिलेंगे जल्दी। नार्कोटिक्स टीम का काम है। उस लड़की ने धोखा दिया एहसन को। अपार्टमेंट से ड्रग मिली उसकी। इसने मरवा दिया। वो हर चीज को कवर करते जा रहे हैं। उस नर्स के बारे में पता चला कुछ तुम्हें? और इस बारे में प्रोसिक्यूटर को पता ना चले प्लीज। मतलब इसलिए कॉल कर रहे थे तुम मुझे कि मैं अपना काम जिम्मेदारी से कर भी रही हूँ या नहीं? मेरा ये मतलब नहीं था। फिक्र मत करो, अपने भरोसेमंद आदमी को दिया है ये काम। शुक्रिया। और हाँ मरियम, कल पुलिस स्टेशन आई थी।
हालत देखने वाली थी उसकी। वो वहाँ क्या करने आई थी? उसके बाबा का कत्ल हुआ या नहीं ये पूछने के लिए। तुमने उसके दिमाग में भी डाल दिया, पहले ही वो इतनी अपसेट है, कोई सबूत भी हाथ नहीं आया मेरे। मेरा क्या कसूर है इसमें? मेरी बात पर तो यकीन ही नहीं किया, अब क्यों सीरियस ले लिया? मैं चलता हूँ, तुम लोग खाओ आराम से। आप कहाँ जा रहे हैं? एक जरूरी काम याद आ गया मुझे। मुझे भी कहीं जाना है, बाद में मुलाकात होती है। बतुल मुझे एक बात बताओ, तुमने एहसन की कहानी पे यकीन कर लिया? और क्या कर सकती हूँ मैं? उसने हम पे हमला किया था। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम उस झूठे की कहानी कैसे मान तुम्हें सकती भी हो? कहाँ कुछ समझ आती है। हर मामले में जज्बात से काम नहीं चलता, बस बदला लेना आता है। किसी ने तुम्हें हर्ट क्या कर दिया, पागल ही हो गए हो। तो तुम्हें ये लग रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ उससे अपना बदला उतारूं? यही सोच रहे हो ना तुम? मुझे ये मसला नहीं है कि उसने मुझ पे अटैक किया था। मेरा एतराज ये है कि अगर कोई तुम पे अटैक करे, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। कैसी हो बेटा? खुदा हाफिज। इस लड़की का यहाँ क्या काम है? या अल्लाह। अरे, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मी आप क्यों रो रही हैं? बेटा, मुझे बुरा लग रहा है बार बार ये सोचकर। क्या सोच के बुरा लग रहा है? मरियम से जो झूठ कहा है। या अल्लाह अम्मी, क्या हो गया अम्मी आपको? उसकी जिंदगी में अब कोई नहीं रहा, उसको किसी पर भी भरोसा नहीं है। वो सिर्फ मुझ पर भरोसा करती है और मैंने ही उससे झूठ कहा। पर आप जानती हैं आपने उसके फायदे के लिए झूठ बोले अम्मी। क्या ये झूठ बचा सकता है उसे? आज उसने मुझे माँ कहा। एक माँ अपनी बेटी से झूठ बोल सकती है? कौन माँ अपनी बेटी से झूठ बोलती है? और मैंने उससे झूठ बोला। अम्मी, मेरा वादा है ये सब खत्म हो जाए, यूं कह लें कि जो भी असल मुजरिम है एक दफा वो पकड़ा जाए, मेरा वादा है मरियम को सब कुछ बता देंगे, ठीक है? वो मुझ पर भरोसा करेगी ना? वो मेरी बेटी जैसी है बिल्कुल। मैं कैसे सामना करूंगी? अम्मी आपको पता है वो कैसी है, सच सुनेगी तो सब समझ जाएगी। मेरा वादा है आपसे। मेरी प्यारी अम्मी। फोन उठाओ रोहान, खुदा के लिए फोन उठाओ मेरा। तुम्हारे ही फायदे की बात है, खुदा के लिए फोन उठाओ। छोड़ दो जिद। मरियम, महविश, खुश आमदीद। मैं माजरत चाहती हूँ मरियम, मैं जनाजे के बाद दोबारा नहीं आ सकी। आ जाओ, बैठते हैं। लॉयर साहिबा खुश आमदीद। कैसी हैं आप? ठीक है ना? ठीक हूँ, शुक्रिया। आपको देखकर तो लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जी, मैं बस मरियम से कुछ जरूरी बात करने के लिए आई थी। हाँ। क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? शायद कोई खास बात है तभी आई हो। कैसी हो तुम आप?
मुझे खुद नहीं मालूम, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पहले कुछ समझ नहीं आता है और फिर लगता है कि किसी ने गला दबा दिया हो, सांस तक नहीं ली जाती। मैंने जब अपना पहला ट्रायल कंप्लीट किया तो जीत गई थी, और फिर कॉरिडोर की तरफ जाते हुए अचानक रोना शुरू कर दिया। सांस अटकने लगी थी मेरी, अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पापा साथ नहीं थे। अगर साथ होते तो ऐसा ना होता। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। मेरे बाबा की मौत के बारे में कुछ मालूमात मिली है क्या तुम्हें? नहीं, कुछ खास नहीं। क्यों, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? कुछ नहीं, मेरा मतलब है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक तो कुछ भी नहीं मालूम। कोई बात तो है जो तुम्हें परेशान कर रही है। बाबा को शायद कत्ल किया गया है। रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। रोहान जानता है क्या इस बारे में? हाँ, उसने कहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बताया उसने। मतलब ये सब तुम्हें लग रहा है बस? तुम्हारी रोहान से कब बात हुई थी आखिरी बार? मेरी बस थोड़ी सी ही बात हुई थी, उसके बाद दोबारा कोई बात नहीं हुई। मैं यहाँ बस ये पूछने आई थी कि अगर तुम्हें नेग्लिजेंस का केस फाइल करना है तो मैं प्रोसेस स्टार्ट करूं? हाँ, कर दो। मैं नहीं चाहती कि मुझसे कोई भी बात छुपी रहे।